हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 8 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि था ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। हमने डिस्कस किया था कि कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हेल्पफुल होते हैं एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमने ईच एंड एवरीथिंग के बारे में समझा था वो ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे कि हमने पढ़ा था ज्योग्राफिकल फैक्टर से रिलेटेड। हमने क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया, हमने सॉइल के बारे में डिस्कस किया, और इसी तरीके से आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो गाइस, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब होता है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फैक्टर्स। हमको पता है कि जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वैसे ही सोशल फैक्टर्स है गाइस। जैसे कि हम जानते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। हम लोग समाज में रहते हैं, तो समाज में रहते हैं तो समाज में हमको बहुत तरीके की सुख सुविधाएं मिलनी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वही रीज़न होता है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं। रूरल पीपल जो होते हैं, जो कि गांव में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा हाउसिंग फैसिलिटीज़, अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, तो इन चीज़ों को गेन करने के लिए वो अर्बन एरिया मूव कर जाते हैं। उसीलिए देखा जाता है कि अर्बन एरिया में नई नई ज़मीन खरीद के वो अपना घर बना लेते हैं, कहीं रेंट में ले लेते हैं। तो अर्बन एरिया का जो पॉपुलेशन होता है वो राइज़ होता है, वो डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है पुणे, कोलकाता, मुंबई जैसे शहर। सो गाइस, अभी हम पढ़ने वाले हैं कल्चरल फैक्टर्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल्चरल फैक्टर्स का मतलब होता है सांस्कृतिक। जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे देश में हो या बाहर हो, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप होती हैं और धार्मिक जगहें होती हैं, जहाँ पे हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि जो कि बहुत ही ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस रिलेटेड एरियाज़ होते हैं। जैसे हम देखें कि अगर जगन्नाथपुरी धाम हो गया, वहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। जैसे 22 जनवरी को राम भगवान के मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहाँ पे लोग दर्शन करने गए, तो वहाँ की जो ओवरऑल जीडीपी है वो ग्रो करती है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जिन्होंने दुकान दिया है, छोटे छोटे वर्कर से लेके पुजारी तक का जो दुकान देते हैं उधर, या फिर जो पूजा करते हैं, वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे उनका इनकम काफ़ी बढ़ जाता है। जब लोग वहाँ वर्शिप करने जाते हैं, अटेंड करने जाते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स होता है, सेरेमनीज़ होता है। आपको पता है वाराणसी जो है हमारे यूपी का, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। जेरूसलम जो है, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उसके साथ साथ वेटिकन सिटी एक्सेट्रा, वो बहुत ही ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस के एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग विज़िट करते हैं, उसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन राइज करता है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे हमको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप होते हैं, जैसे कि राउरकेला स्टील प्लांट हो गया, कोलकाता, पुणे, और आईटी हब हमारा बेंगलोर, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, रोज़गार मिलता है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन एरिया को। जैसे कि जापान का ओसाका, मुंबई जो है हमारे इंडिया का, उसको हमारा फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनीज़ भी बहुत है। लोग वहाँ जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वहाँ पे रहेंगे, उनका कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जो कि उनको रूरल एरियाज़ में पॉसिबल नहीं दिखता। दैट्स वाई दे मूव टू अर्बन एरिया। हेलो, हाँ गाइस, तो अभी हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन चेंज के बारे में। तो पॉपुलेशन चेंज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। आप देख सकते हैं कि लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन होना, वहाँ पे चेंज होना एक स्पेसिफिक टाइम में। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए पकड़ लें कि एक एरिया है, वहाँ का पॉपुलेशन अगर 20,000 है, अगर एक साल के बाद उसका पॉपुलेशन चेंज होकर 40,000 हो जाता है, तो यहाँ पे 20,000 का डिफरेंस क्रिएट होता है। और एक साल के पीरियड के अंदर, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम है, तो एक निर्धारित समय के अनुसार
जनसंख्या में अगर परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। तो गाइस, जैसे कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कभी स्टेबल नहीं रहा है, वो हमेशा चेंज होते रहा है। ये हमारा जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, हमने देखा कि अलग अलग कंटिनेंट्स वगैरह में, अलग अलग सब कंटिनेंट वगैरह में आप खुद देख सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो चाइना को ओवरटेक करके अभी उसका पॉपुलेशन 1,40,000 करोड़ तक का उसका पॉपुलेशन पहुंच सका है। तो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये क्यों होता है? क्योंकि लोग जन्म लेते हैं, लोगों की मृत्यु होती है, उनमें जो चेंजेस होती है उसी वजह से पॉपुलेशन चेंज होता है। जैसे कि हमारा जो इंसानों का जो इतिहास रहा है, ह्यूमन हिस्ट्री रहा है, बहुत पुराना है। 1800s में देखा गया, 1800s तक, कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टीडली बट स्लोली। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो किया लेकिन धीरे धीरे ग्रो किया है। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जन्म हुए, लेकिन वो जल्दी उनकी मृत्यु भी हो गई। दे डाइड अर्ली टू। दिस वॉज एज देयर वॉज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। ये क्यों होता था? क्योंकि उस समय उतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं या हेल्थ फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलती थी। नई नई बीमारियों का उपचार नहीं हो पाता था। सफिशिएंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको फूड सिक्योरिटी जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। उनको फूड अच्छे से खाने को नहीं मिलता था। अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड उनके पास नहीं थी। Sufficient food was not available for all the people. Farmers were not able to produce enough to meet the food requirement of all the people. तो जो फार्मर्स होते थे वो भी उतना ज़्यादा फार्मिंग नहीं कर पाते थे, उतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे जिसने से वो इतने बड़े पॉपुलेशन को संभाल सकें। तो देखा गया कि 1804 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। आपको जैसे पता है 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। 1804 में हमारे दुनिया का जनसंख्या बढ़ के हो जाता है 100 करोड़। ये 155 ईयर्स लेटर, मतलब 1804 में था 100 करोड़ और 1959 में, इसका मतलब है 150 साल बाद जो पॉपुलेशन होता है वो ग्रो होके हो जाता है 3 बिलियन। 3 बिलियन पॉपुलेशन हो जाता है ग्रो करके। तो आप देख सकते हो कि 150 सालों में कितना राइज हुआ पॉपुलेशन का। इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, सडन चेंजेस पॉपुलेशन में। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1804 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था वो था 1 बिलियन, लेकिन 150 सालों में ही उसका पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गया। तो ये रैपिड चेंज हुआ। 1999 में, मतलब 40 साल बाद, 1959 से 1999 में, मतलब 40 साल बाद जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गया। 3 बिलियन से 6 बिलियन हो गया, 600 करोड़ पॉपुलेशन हो गया। सो द मेन रीज़न, इसके पीछे का रीज़न क्या है? द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वाज दैट विद बेटर फूड सप्लाईज। क्योंकि धीरे धीरे करके, जैसे हमको पता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया, फूड सप्लाईज धीरे धीरे होने लगे, मेडिसिन्स वगैरह मिलने लगा, पोलियो वैक्सीन्स बच्चों को दिए जाने लगे, लोगों की मृत्यु कम गई, डेथ वे रिड्यूसिंग वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेंड वेरी फेयरली हाई। लेकिन ये जो बर्थ है, लोग जन्म ज़्यादा लेते थे, मरते कम है। तो इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन में चेंजेस आया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा, क्योंकि बर्थ में चेंजेस आया था। बर्थ रेट यूजुअली मेजर्ड विद यूजिंग द बर्थ रेट। तो जो बर्थ होता है, जो लोग जन्म लेते हैं, उसको हम लोग एक टर्म के साथ मेज़र करते हैं जिसको हम कहते हैं बर्थ रेट। अब बर्थ रेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। इसका मतलब होता है कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चों का जन्म होता है। डेथ आर यूज्ड मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट। वैसे ही जैसे ही हम बर्थ रेट को बर्थ पर 1000 पीपल से मेज़र करते हैं, वैसे डेथ रेट को भी डेथ पर 1000 पीपल से मेज़र किया जाता है। डेथ रेट को भी डेथ पर 1000 पीपल से मेज़र किया जाता है। तो ये एक मेजर फैक्टर है जिसके ज़रिए हमारा पॉपुलेशन चेंज होता है। और एक जो फैक्टर है पॉपुलेशन चेंज का, वो होता है माइग्रेशंस। अब गाइस, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है मूवमेंट, लोगों का एक एरिया से दूसरे एरिया को ट्रैवल करना, उसी को माइग्रेशन कहते हैं हम लोग। चाहे वो नौकरी की खोज में हो, चाहे वो अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ पाने की खोज में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की खोज में हो, लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं।
बर्थ और डेथ तो नेचुरल कॉज है पॉपुलेशन चेंज का, इन्हीं के डिफरेंस में ही हम लोग उसको नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट के अंदर कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। तो जो पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड का वो रैपिड इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट ऑलरेडी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि बर्थ रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डेथ रेट। तो गाइज आप इन 3 बैलेंस को देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट बैलेंस है इसमें आप देख सकते हैं कि जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, लोगों की मृत्यु कम हो रही है। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन सेम है। और अगर इस बैलेंस में आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कब डिक्रीज़ होता है, जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होता है। तो माइग्रेशन का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि लोगों का मूवमेंट दिखाना एक जगह से दूसरे जगह। तो जब एक जगह से लोग दूसरे जगह चले जाते हैं तो पॉपुलेशन साइज में चेंजेस आ जाती है। पीपल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज होता है माइग्रेशन। जैसे कि हम अपने टेरिटरी के अंदर भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग इंटरनेशनली भी मूव कर सकते हैं, हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी मूव कर सकते हैं। तो जो माइग्रेशन जो होता है उसका 2 कॉन्सेप्ट है। एक है एमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो एक कंट्री छोड़ के जाते हैं, और इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो किसी कंट्री में अराइव करते हैं, आते हैं। तो जब पॉपुलेशन एक कंट्री छोड़ के जाता है तो उसका मतलब उस कंट्री में पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब वो दूसरे कंट्री जाते हैं, जिस कंट्री में पहुंचते हैं, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का। इन्होंने इमिग्रेशन के जरिए इन्होंने पॉपुलेशन गेन किया है। लेकिन जो सूडान जैसे कंट्री हैं इन्होंने पॉपुलेशन लॉस किया। यहाँ पे आउट माइग्रेशन ज़्यादा हुआ, इट मीन्स व्हाट, एमिग्रेशन ज़्यादा हुआ इमिग्रेशन से। ये जो जनरल ट्रेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, ये कब देखा जाता है? यहाँ जब लोग अट्रैक्ट होते हैं मोर डेवलप्ड नेशन की और लेस डेवलप्ड नेशन से, क्योंकि मोर डेवलप्ड नेशन में उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। तो उस कंट्री में लोग मूव कर जाते हैं, रूरल टू अर्बन एरिया में लोग मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको रोज़गार की ज़रूरत है, उनको शिक्षा की ज़रूरत है, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो गाइज़, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कब होता है? जब वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एसेट बन के रहे रेदर देन लायबिलिटीज़। तो एसेट और लायबिलिटीज़ के अंदर क्या डिफरेंस है? एसेट का मतलब होता है कि वहाँ की अगर पॉपुलेशन ठीक ढंग से काम करे, जो उनके लिए लाभदायक हो, उन्हें कहा जाता है एसेट। लेकिन जहाँ की पॉपुलेशन कुछ अगर नहीं करती, वहाँ की जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो वो वहाँ की लायबिलिटीज़ बन के रह जाती है। तो गाइस, आज हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है, क्या क्या सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एसेंशियल थे। तो आज के लिए इतना ही। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कुछ डाउट है तो आज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू लेटर।